हेलो दोस्तों, आप सभी को स्वागत है। पिछले क्लास में हम लोगों ने मध्यानुपात निकालने के लिए सीख लिए थे। मैं आशा करता हूं कि आपको पिछला क्लास आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अब यहां से हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं और तृतीयानुपात सीखने की प्रयास करते हैं। आप लोग भी मेरे साथ सीखने का कोशिश करिएगा, समझने का प्रयास करिएगा, बेहतर करूँगा। आइए, लिखा हुआ है 0.36 और 0.48 का तृतीय अनुपात बतावे। ये लिखा हुआ है। एक काम करते हैं, इस प्रश्न को पहले रहने देते हैं, पहले कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन लेते हैं अपने मन से और उसको पहले बनाएंगे, उसको पहले सीखेंगे, इसके बाद इसको बनाएंगे, बेहतर होगा, बहुत ही मजा आएगा। देखिएगा ध्यान से। देखो, एक क्वेश्चन लेते हैं। कहीं पर लिखा हुआ था कि 6 और 8 का, या कहीं पर कुछ भी लिख सकते हैं, 6 और 8 का तृतीयानुपाती ज्ञात करें। देखिए, ये प्रश्न है, कितना कितना का निकालना है, 6 और 8 का निकालना है। अब देखिए, इधर निकालना है तृतीयानुपाती, निकालना है तृतीय अनुपाती। अब देखिए, आपको थोड़ा सा कंसेप्ट देता हूँ, उसको समझना गौर से। कहीं इस प्रकार से था कि A अनुपात B समानुपात C अनुपात D। अब देखो, अब किसको प्रथमा, किसको द्वितीय, किसको तृतीय, ये सब जानेंगे तब ना बनेगा। आइए इसको समझाते हैं। पहले ये जो A आप देख रहे हैं ना, A, इसी को बोलेंगे प्रथमा, यानी प्रथमानुपाती कहलाता है। और जो लास्ट वाला है उसको बोलेंगे हम लोग तृतीयानुपाती। क्या कहेंगे? तृतीयानुपाती। आइए, प्रथम तो प्रथमा, लास्ट को तृतीय, चतुर्था भी कह सकते हैं, ऐसे तृतीयानुपाती हो गया। अब देखिए, समझिएगा ध्यान से, चतुर्था अलग अलग बातों पर होती है। अब समझिएगा ध्यान से, BC लिखा हुआ है, अब बच गया बीच में BC। अब BC को ही कहेंगे मध्यानुपाती। क्या कहेंगे? मध्य अनुपाती। तो आपको मध्यानुपाती का मान 2 को मिला, B और C मिला। अब पहले तो प्रथमा, उसके बाद में मिल गया तृतीय। इसी पर बनाने का बात करते हैं। देखो, निकालना क्या है, पहले ये देखो, निकालना क्या है, तो कहोगे सर तृतीयानुपाती निकालना है। बाकी जो दिया है क्या? तो बाकी जो दिया है, प्रथमा दिया है और मध्या दिया है। निकालना है तृतीय, बाकी जो रहेगा उसको क्या समझेंगे? प्रथमा समझेंगे और मध्या समझेंगे। तो मध्या में तो 2 मान होता है। देखिए, सिखाते हैं आप लोग को। यहाँ पर लिखा हुआ A अनुपात B समानुपात C अनुपात D। ये लिखा हुआ। पहले आपको बेसिक से समझाते हैं, इसके बाद तो उड़ा देंगे इसको, कोई देरी नहीं होगा। थोड़ा सा कंसेप्ट आपको पहले सिखा रहा हूँ। ये कंसेप्ट रहेगा तो आपको सब दिनों के लिए रहेगा। कहीं एग्जाम में बैठोगे तो एकदम बना दोगे, ऐसे भूला जाओगे। समझिए ध्यान से, पहले कंसेप्ट है। बोला कि सर लॉन्ग से बता रहे हैं, पहले कंसेप्ट है, पहले इसको कंसेप्ट लीजिए, उसके बाद हम समझते हैं। यहाँ पर ABC लिखा हुआ है। अब देखिए, मैंने क्या बोला, जिसको निकालना है, जिसका मान निकालना है, उसको क्या माने? X मानेंगे। तो लास्ट वाला को मैंने मान लिया X। बच्चों, क्या माना? X। बाकी तो जो दिया है मान, एक है प्रथमा, अब बाकी 2 मध्यमा। तो 1 का मान रखिए, 1 का मान आप बोलोगे 6, तो बाकी बच गया 2, तो ये हो जाएगा 8 समानुपात, ये भी हो जाएगा 8। यहाँ पर जो अनुपात है उसको क्या माना था? X। अब हल कर दीजिए, आंसर आएगा। तो बताया गया था हल करने के लिए क्या तरीका था, बताइए। तो मैंने बताया था कि पास वाला को पास के साथ और दूर वाला को दूर के साथ, मतलब नज़दीक वाला को नज़दीक के साथ गुना करेंगे और दूर वाला को दूर के साथ गुना करेंगे, ये आपका हल हो जाएगा। तो आइए, नज़दीक वाले को नज़दीक वाले के साथ और दूर वाले को दूर वाले के साथ गुना करेंगे, ये आंसर। तो बोलिएगा क्या होगा? यहाँ पर 6 को X के साथ गुना कर देंगे, क्या कि जो दूर है दूर के साथ तुलना करेगा, यानी बाहर वाले की तुलना बाहर वाले के साथ कर देंगे
और अंदर वाले की तुलना अंदर वाले के साथ करेंगे, बाहर वाले की गुना बाहर वाले के साथ करेंगे और अंदर वाले के गुना अंदर वाले के साथ करेंगे। 6 गुना x समानुपात दे दीजिए, यहाँ पर बराबर दे दीजिए। चलिए बराबर 8 गुना 8 कर देंगे, x उधर जाए 6 उधर जाएगा, पक्षांतर करेंगे 6 नीचे आएगा, आप काट दीजिए, ये आपका x का मान निकल जाएगा। क्या इस तरह का क्वेश्चन आप बना सकते हैं? समझ में आया? अब आगे की ओर बढ़ते हैं। देखिए थोड़ा सा बस कंसेप्ट दे रहे हैं भाई, ये सीख जाओगे तो फिर पूरा क्लियर। इसको बनाने में कोई टाइम नहीं लगेगा, बहुत ही आसान है, दशमलव से नहीं देना है। बच्चों क्या होता है कि दशमलव देखा और उसका पूरा हालत खराब हो गया, धड़कन तेज हो गया। ये सारी बातों को आपको किस प्रकार आपको समझाऊंगा, आज ये देख समझते हैं। देखिए अब इसको आप लिखना चाहते हैं तो लिखिए। चलिए अब क्या करते हैं कि आगे की ओर बढ़ते हैं। अब थोड़ा सा बात को और गंभीर से समझना है। कहीं पर लिखा हुआ था कि अगर इसी में कह देगा a और b का तृतीय अनुपात क्या होगा, a और b का तृतीय अनुपात क्या होगा, तो बहुत ही आसान है। तृतीय को क्या मानेंगे, तो अभी मैंने बताया जिसका निकालना है उसको मानेंगे x, बाकी जो दिया रहेगा वो तो प्रथमा रहेगा और मध्यमा रहेगा। तो आइए प्रथमा तो प्रथमा a है, ये है, अनुपात है तो अनुपात, अब बाकी b है, b का मान b मिल गया, ये बीच वाला दोनों मध्यमा रहेगा और b भी क्या है, मध्यमा है। c के बदले क्या रख देंगे, b रख देंगे। अब बाकी गुना कर देंगे, बाहर वाले की गुना बाहर वाले के साथ और अंदर वाले के गुना अंदर वाले के साथ। तो बाहर वाले के गुना बाहर के साथ गुना करेंगे तो a गुना x होगा, अंदर वाले को अंदर के साथ तो b गुना b स्क्वायर, x बराबर b स्क्वायर बटा में a। x को मैंने माना था तृतीय अनुपात, तो आप कह दोगे सर तृतीय अनुपात बराबर फार्मूला बनेगा, तृतीय अनुपात बराबर फार्मूला बनेगा b स्क्वायर बटा में a। यही आपका निकल गया फार्मूला, तृतीय अनुपात बराबर b स्क्वायर बटा में a। क्या समझ में आया? तृतीय अनुपात का फार्मूला क्या निकला, b स्क्वायर बटा में a। आइए समझ में आ गया। इस तरह से देखिए कंसेप्ट होता है, ये मेन कंसेप्ट है कि आप कभी नहीं भूल पाओगे, जिंदगी भर नहीं भूल पाओगे। भी इसको कहीं भी बोल सकते हैं तृतीय अनुपात b स्क्वायर बटा a, भुला गया तो निकाल लेंगे, जिसका निकालना है उसको क्या मानेंगे, x मान लेंगे। बाकी जो दिया रहेगा एक रहेगा प्रथमा और बाकी जो एगो मान रहेगा उसको बोलेंगे मध्यमा। तो मध्यमा तो आपस में बराबर होगा, क्या भाई, मध्यमा आपस में क्या रहेगा, बराबर। क्या आया समझ में कंसेप्ट? क्या आप इसको बना देंगे? आप उसको बनाने का प्रयास करते हैं, देखो बताते हैं एकदम कोई दिक्कत नहीं। तृतीय अनुपात क्या होता है बताइए, तृतीय अनुपात बराबर b स्क्वायर बटा में a, b स्क्वायर बटा में a। कौन अनुपात, तृतीय अनुपात। आपको समझाते हैं, देखिए इसमें दिया है 2 गो, बोलोगे सर किसको प्रथमा किसको मध्यमा, तो पहले है तो पहले प्रथमा, अब बाद में है तो उसको मध्यमा। पहले है तो प्रथमा और बाद में है तो मध्यमा। चलिए रखते हैं मान, b का मान बताइए क्या होगा, तो कहोगे सर 0.48 होगा। तो 0.48 और 0.48 क्यों, तब b पर स्क्वायर है इसलिए, b पर स्क्वायर है इसलिए 0.48। तब प्रथमा कितना दिया है, तब कहोगे 0 पॉइंट दिया है 36। क्या काट सकते हो इसको, एकदम काटिए। पहले अगर इसको काटते हैं तो दशमलव से दशमलव कट गया, 12 चौक 48 हो गया, अब 12 या 36 हो गया, 3 से काटोगे 16 या 48 तो 0.16 हो जाएगा। गुना करोगे 16 चौका 64 हो गया, 0.2 अंक के पहले तो यहाँ पर इस प्रकार से हो जाएगा 16 चौक 64। इस तरह से कंसेप्ट है। आप कितना अच्छा, कितना आसानी से ये बन गया, कितना अच्छा से बना। आप इसको देखिए, बहुत ही खूबसूरत प्रश्न है और यही सब प्रश्न आपको छोटे छोटे एग्जाम में पूछे जाते हैं। आइए 0.2
0.12 और 0.3 का निकालना है चतुर्थानुपात क्या होगा। जो पीछे क्वेश्चन सीखे हैं इसके पहले उसमें था तृतीय अनुपात निकालना, और इसमें दिया चतुर्थानुपात निकालना। चतुर्थानुपात निकालना ये थोड़ा सा कंसेप्ट अलग है, इसका भी कंसेप्ट सीखते हैं। कभी कभी एग्जाम में बच्चा को घुराने के लिए इस प्रकार का प्रश्न पूछ देता है, कुछ भी नहीं, एक बच्चा वाला प्रश्न है, बहुत ही आसान है। इसका कंसेप्ट पहले सीखते हैं। इसका पहले कंसेप्ट होता क्या है देखिए, क्या होता है सिखाते हैं प्यारे भाइयों। होता है देखो, कहीं पर लिखा हुआ है A अनुपात B समानुपात C अनुपात D, अलग अलग। चतुर्थानुपात कहेगा तो समझना कि पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, इस प्रकार से समझेंगे, है ना। अब अलग अलग समझेंगे। कब चतुर्था पूछेगा तब। A B C D, अगर आपसे कोई क्वेश्चन कर देगा कि बताओ भाई A B C का चतुर्थानुपात क्या होगा, A B C का चतुर्थानुपात क्या होगा, तो क्या कहोगे सर यहाँ पर A B C तो अलग अलग मान दिया है, पहला, दूसरा और तीसरा, चतुर्था हो जाएगा। बस सिंपल क्वेश्चन है, इसको आप मान लीजिए x, चतुर्था ने D को मानेंगे x, तो ये हो जाएगा A अनुपात B बराबर C अनुपात x। कहोगे हाँ सर अब तो आसानी से बन जाएगा, बाहर वाले को बाहर के साथ गुना कर देंगे और अंदर वाले के साथ गुना करेंगे, तो यहाँ पर A गुना x हो जाएगा, यहाँ पर B गुना C होगा। अब x का मान निकालेंगे तो B गुना C बटा में A होगा। देखिए इस प्रकार से निकलेगा चतुर्थानुपात, यानी BC गुना A। इसमें मध्य नहीं निकालना है, प्रथमा मध्य नहीं चलना है। क्यों नहीं चलेंगे, तृतीय चतुर्था पूछ रहा इसलिए नहीं चलेंगे। अब इसको बनाते हैं, देखिए ये आप कहोगे सर ये हो जाएगा A, ये हो जाएगा B, ये हो जाएगा C, तो यहाँ पर चतुर्थानुपात को मैंने मान लिया x, तो क्या BC अब बटा A कर दोगे तो बन जाएगा। तो A B C अलग अलग मान है इसलिए इसको अलग अलग रखेंगे। यहाँ पर देखिए B गुना C है, अब बटा में A है, तो आपको करना क्या है, B गुना C कर देना, अब बटा में A कर देना है, यानी 0.12 और गुना 0.3, अब बटा कर देंगे 0.2। क्या यहाँ तक समझ में आई। अब देखिए यहाँ पर हल किस प्रकार हल करते हैं। बहुत सारा विद्यार्थी इसको हल करने में मिस्टेक कर देते हैं। सबसे पहला काम दशमलव से काट देंगे, क्योंकि इसमें देखिए एक अंक के पहले, इसमें भी एक अंक के पहले है। अब इसको काटेंगे बच्चों तो ये कटेगा 2 छक 12, अब 2 छक 12 तो 2 अंक के पहले दशमलव देंगे ऐसे, इस प्रकार से, ठीक है। 2 छक 12, अब देखिए 2 छक 12, अब देखो अब गुना करिए, दशमलव तो यहाँ पर रहा नहीं, छोटी 18 तो मैंने लिख दिया 18। अब यहाँ पर 2 अंक के पहले, तो यहाँ पर भी 2 अंक के पहले क्या दे देंगे, दशमलव। इस तरह से आपका आंसर होगा। कहीं देखिए मिलता है 0.18, आशा करते हैं समझ में आ गया होगा। आइए एग्जाम में पूछ सकता है, पूछने वाला प्रश्न है, लिखा हुआ है, देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। लिखा 12 तथा 30 के बीच तृतीय अनुपाती और 9 तथा 25 के मध्य अनुपाती का अनुपात क्या होगा। अनुपात ज्ञात करना है, किसका, तृतीय ज्ञात करना है। आपको बताया था तृतीय होता क्या है, A अनुपात B समानुपात C अनुपात D, इसी को ना तृतीय कहते हैं। तो तृतीय का तो फार्मूला आपको बताइए किए थे, तो बताइए तृतीय अनुपात क्या होता है। तृतीय अनुपात का फार्मूला अभी बताए थे, B स्क्वायर बटा में A होता है। इसके बाद आपको बताया, इसमें दिया है मध्यानुपाती का फार्मूला बताए थे, मध्यानुपाती का फार्मूला बताया गया था यहाँ पर आपको √AB। ये है मध्यानुपाती और तृतीय अनुपाती दोनों का फार्मूला। आपको निकालने का कहेगा तृतीय अनुपाती,
तृतीय अनुपाती 12 और 30 का निकालेंगे तो आप समझिए कि पहले वाला दिया है प्रथमा और बाद वाला दिया है मध्यमा, यानी मध्य में दिया है। तो देखिए b को बोलेंगे मध्य, तो b की जगह पर 30 यानी 30 गुना 30 धर देंगे। क्यों? क्योंकि b पर 2 घात है और नीचे धर देंगे 12। अब अगर कटता है तो काट दीजिए। कहोगे हाँ सर कटता है, आप इसको 3 से काटोगे 3 चौ 12 कट जाएगा। इसको 3 से काटोगे तो बोलोगे सर यहाँ पर 10 हो जाएगा। और कटता है तो काट दीजिए। इसको काटोगे तो बोलोगे सर 2 बार में कटेगा। 2 दूनी 4 आई 15 दूनी 30। आप फिर 2 से काट दोगे 5 दूनी 10। यहाँ पर कहोगे सर 15 पचे 75 आया। इसी प्रकार आप यहाँ से काट सकते हो। देखिए इसी प्रकार यहाँ पर निकालना है 9 और 25 का। तो आइए एक को मानेंगे यहाँ पर 9, बाकी b हो जाएगा आपका 25। काय कि मध्य अनुपात निकालना है। मध्य को हम क्या माने थे? x माने थे। 9 का वर्गमूल 3 और 25 का होता है 5, 5 तिया 15 और दोनों का अनुपात निकालेंगे जब 75 अनुपात हो जाएगा। अनुपात निकालेंगे 75 पहला का, इसका दिया था आया 15। ये आपका अगर कटता है तो काट दो। 15 पचे 75 यानी इधर बच गया 1, तब 5 अनुपात 1। ये 5 अनुपात 1 ऑप्शन बी इस तरह से बन जाएगा। आगे देखिए आगे क्या लिखा हुआ है। देखो भाई दिया हुआ है कि 22, 36 और 90 का द्वितीय समानुपात ज्ञात करें। इसका दिया है द्वितीय अनुपात ज्ञात करना है। मध्य नहीं पूछा है, द्वितीय पूछा है। जैसे इसमें रहेगा A, B, C और D, इसी को कहेंगे द्वितीय। यही तो पूछा है। बाकी जो बच जाएगा उसका मान रख देंगे। तो आइए इसको मान लेते हैं x, इसको मान लेते हैं x, तब बाकी a हो जाएगा 22 अनुपात e हो गया x बराबर e हो जाएगा 36 और e हो जाएगा आपका 90। आइए बाहर को गुना बाहर के साथ, अब अंदर के गुना अंदर के साथ। तो ये हो जाएगा x गुना 36 बराबर में 22 गुना 90। अब ऊपर जाएगा तो यहाँ देखिए 22 गुना 90 अब बटा में हो जाएगा 36। कटता है तो काट दीजिए। देखिए कहीं कहीं पर कटेगा तो आप इसको काट दो। 6 से काट देते हैं, अच्छा रहेगा। 6 छक 36 हो गया। इसको काटेंगे तो 15 छक 90 हो गया। इस तरह से काट देंगे। और काटना चाहोगे तो और बेहतर होगा। जिसे इसको काटेंगे 3 से काट देते हैं। 3 दूनी 6 और 3 पचे 15 और 2 से काटेंगे 11। तो यहाँ पर x बराबर 11 पचे 55। तो आपका आंसर हो जाएगा 55। देखो आप इसमें करना क्या, द्वितीय पूछेगा तो केवल आपको समझना है कि हमको द्वितीय पूछा है, मध्यमा तृतीय नहीं पूछा है। इसके अलावा जो मान रहेगा वह a रहेगा, b रहेगा और d रहेगा, मतलब a b c रहेगा जो भी रहेगा। बाकी हमको यहाँ पूछा था द्वितीय मान, तो यहाँ पर द्वितीय को हमने क्या मान लिया, x मान लिया। बाकी जो रहेगा उसको मान रख देंगे, आ जाएगा। इसके आगे देखते हैं। आगे है बहुत ही सुंदर प्रश्न है। लिखा हुआ है 6, 8, 10 का वर्गानुपात या द्विघातीय अनुपात क्या होगा। वर्ग मतलब होता है उसका स्क्वायर या 2 घात। तो सबका करेंगे 2 घात, तो 6 का करेंगे 2 घात तो 2 का स्क्वायर, 8 का करेंगे तो 8 का स्क्वायर, 10 का करेंगे तो 10 का स्क्वायर। मतलब 6 छक 36, 8 8 64 और यहाँ पर 10 का स्क्वायर करेंगे तो 100 हो जाएगा। 36 64 100, 36 64 100। देखिए ये आंसर आपका हो गया। वर्गानुपात निकालना है। आगे देखिए क्या है दिया है 2, 3, 4 का घनानुपात, मतलब घना का मतलब होता है 3 घात। 3 घात निकालना है, त्रिघात के निकालना है। तो लिख देंगे 2 का 3 घात अनुपात 3 का 3 घात अनुपात 4 का 3 घात। इसका निकालेंगे 8 आएगा। इसका निकालेंगे 3 का होता है 27 और 4 का हो जाएगा 16 4 64। 8 27 64 इस तरह से निकाल सकते हैं। इसको 3 बार गुना करेंगे, इसको 3 बार गुना करेंगे, ये निकल गया घनानुपात। आगे देखिए क्या है लिखा हुआ 121 और 256
181 का वर्गमूलानुपात निकालें। वर्गमूल निकालना है, वर्गमूल, तो सब पर लगा देंगे वर्गमूल। 121 का वर्गमूल इसका और इसका, 121 का वर्गमूल कितना होता है 11, 256 होता है किसका 16, और ये हो जाएगा आपका 9। तो यहाँ पर 11, 16, 9, आगे कुछ नहीं करना है, 11, 16, 9 ही आपका आंसर होगा। 11, 16, 9, 11, 16, 9, इस तरह से आगे आप बना सकते हैं। ठीक है, समझ में आ गया होगा। आइए, आज का क्लास इतना ही तक रहेगा। फिर से हम मिलते हैं अगले क्लास में, अगले वीडियो में।